प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हाथ में कुरान है, कि हाथ में कंप्यूटर। इफेक्ट दिखता है कि खाली वो किताबों तक? उनका ये बस कहने वाली बातें हैं। सारे जितने राजनीतिक दलें हैं मुसलमानों को सिर्फ जो है लुभा कर अपना उल्लू सीधा किया है, मुसलमानों को उल्लू ही बनाया गया है। अक्सर इस गांव में दंगे हिंदू मुस्लिम के जात के विवाद में होता रहता है। बीजेपी की जहाँ तक बात है तो बीजेपी तो अभी कब मतलब विकास हो गया या शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, इस सब पे तो कभी वो कोई उनके भी नेता हो कभी बात ही नहीं करते, केवल जाति धर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन इंडिया और मैं हूं मनीष मिश्रा। एक बार फिर से एक नई लोकसभा में हम आपके पास आए हैं और इस नई लोकसभा में जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम अल्पसंख्यकों का मूड किस तरह से, उसको लेके कि अल्पसंख्यक हमेशा से बात होती है और हर कार्यक्रम में मैंने जिक्र किया है कि क्यों अल्पसंख्यकों को खाली वोट बैंक तक सीमित रखा जाता है, उनके असल मुद्दों को क्यों नहीं सुना जाता, उनकी जो उनकी परेशानियाँ हैं उन तक क्यों नहीं पहुँचा जाता है। कोई भी राजनीतिक दल हो क्यों उनको वोट बैंक के लिए उनको यूज़ करता है। तमाम लोग हैं, आज हम कुशीनगर में हैं और कुशीनगर में जानेंगे कि यहाँ पे तिकोड़े जो मुकाबला है उस मुकाबले के बीच में जो राजनीतिक दल हैं क्या उन्होंने जानने की कोशिश की कि अल्पसंख्यकों को के क्या है मूड और क्या है उनकी परेशानियाँ, या कहें कि उनके असल मुद्दे क्या हैं जो इस चुनाव में इत्तेफाक रखते हैं या उससे अतर है। हम बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। सर अपना नाम बता दें। मजहर अली सिद्दीकी मेरा नाम है। सिद्दीकी साहब, चुनाव है, तमाम राजनीतिक दल आ रहे होंगे, ठीक है, आपसे कि आप हमारे हैं, हम आपके हितैषी हैं, वोट बैंक है, ये है फलाना जगह। आप लोग के असल मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है कि किस तरीके से कुशीनगर की जनता क्यों वोट करे? देखिए, कुशीनगर की जनता खफा इसलिए कि रोजी के नाम पे, रोजगार के नाम पे इन्होंने कुछ कोई काम नहीं किया। हमारे माननीय संसद जी ने, श्री विजय दुबे जी ने कभी हमारे गाँव का दौरा नहीं किया, न कोई विकास का काम किया। कभी किसी से किसी मुसीबत में कभी किसी चीज़ की जानकारी भी करनी नहीं चाहिए। अक्सर इस गांव में दंगे हिंदू मुस्लिम के जात के विवाद में होता रहता है और कभी देखने नहीं आए वो और सुनने नहीं आए, और ये मुद्दा काफ़ी दिनों तक छाया रहता है। कभी कोई निवारण के लिए कभी इस गांव में नहीं आए वो। मतलब कि किसी की कुछ भी सुख दुख हो पर जब टिकट मांगे तो आ जाएंगे, उसके बाद नहीं आते हैं कभी भी। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम जफर इकबाल सिद्दीकी है। सिद्दीकी साहब, आप इनसे ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं? जी जी बिल्कुल 100% सही है। क्या लगता है कि यहाँ के असल मुद्दे क्या होने चाहिए? क्योंकि विकास की बात करते हैं, बीजेपी खुल के बोलूँगा, बीजेपी विकास की बात करती है, समाजवादी पार्टी करती है कि आप लोग का तुष्टिकरण हो रहा है। तो क्या लगता है कि मतलब एक जहन में एक चीज़ आती होगी जब चुनाव आता है कि खाली वोट मांगने के लिए आपको यूज़ किया जाए या वोट बैंक की राजनीति की, इससे अतर कुछ आपके मन में क्या है वो आप बताएं। जी, बीजेपी की जहाँ तक बात है तो बीजेपी तो अभी कब मतलब विकास हो गया या शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन, इस सब पे तो कभी वो कोई उनके भी नेता हो कभी बात ही नहीं करते, केवल जाति धर्म, 370, मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, राम मंदिर, आजकल तो केवल उनके वही मुद्दे हैं। विकास के नाम पे या उनके नाम पे तो कोई नेता हो गया कोई बात ही नहीं करता है। और हमारा मुद्दा जहाँ तक है अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा हो या किसी का भी हो, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा, और आज के डेट में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मतलब जो एक नीड होता है, बेसिक जो फैमिली है उसका जो बेसिक नीड है, एजुकेशन हो गया, फ्री एजुकेशन, जो इस गवर्नमेंट को मतलब देखना चाहिए, फ्री एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इससे रिलेटेड मेन मुद्दा तो हम लोग का वही है जो मिले। क्योंकि मैंने देखा शायद या आपकी दिल्ली तालीम की बात होती थी, मदरसों में दिल्ली तालीम की बात होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हाथ में कुरान है, कि हाथ में कंप्यूटर। इफेक्ट दिखता है कि खाली वो किताबों तक? उनका ये बस कहने वाली बातें हैं। जी बिल्कुल नहीं। बच्चों के पास ऐसे खाली दीनी तालीम के लिए वहाँ पे अभी कुछ ऐसी मूल सुविधाएं पहुँची नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अभी तक नहीं देख रहा हूँ कहीं भी। तो ये देखिए, ये असलियत है। अगर आप पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि किताबों में आपके बहुत कुछ है, पर क्या वो धरातल पे है कि नहीं है। सबसे अहम चीज़ होती है कि आप अपने सिर्फ वोट की जो बात करते हैं, वोट की राजनीति की बात करते हैं, उसको आप धरातल पे जाके देखिए, उसको आपने रिव्यू किया कि नहीं किया, ये जरूर देखिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम मिर्जा शकील बेग है। बेग साहब, तमाम चीज़ हो रही कि बच्चों के शिक्षा की बात हो रही, रोजगार की बात हो रही है। आपके अगर मैं करूँगा कुशीनगर की क्षेत्र की बात करूँगा तो क्या अल्पसंख्यकों के लिए जो काम कहे जा रहे हैं या फिर जो कहे जाते हैं, चुनाव आता है, लोग अपने मैनिफेस्टो में आप लोग का जिक्र करते हैं, क्या लगता है कि वो खाली मैनिफेस्टो तक रह जाता है कि उसके बाद आप लोग का कुछ होता है कल्याण? सर ऐसा है कि अभी तक भाजपा तो 10 साल से है
इसके पहले भी और भी पार्टियां मुसलमानों की राजनीति करके गद्दी पे जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक बस यही हुआ है कि मुसलमानों को वोट लेने के लिए सारे जितने राजनीतिक दलें हैं मुसलमानों को सिर्फ जो है लुभा कर अपना उल्लू सीधा किया है, मुसलमानों को उल्लू ही बनाया गया है। आज मुसलमानों की दयनीय स्थिति इतनी बुरी है कि कुछ बच्चे जो हमारे पढ़ लिख के ग्रेजुएशन पे हैं, आज वो कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी के नाम पर सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। जब बच्चे बेरोजगार होंगे तो लाजमी बात है कि क्राइम बढ़ेगी और सब चीज़ें बढ़ेंगी। ये सब जो है मेन मुद्दा है। अल्पसंख्यकों का यूज किया जाता है, अल्पसंख्यकों को वोट बैंक लिए यूज। मैंने कहा था कि अल्पसंख्यकों की जब बात आती है तो खाली वोट बैंक तक कैसे जाती है। सर अपना नाम बता दें। मुख्तार अली सिद्दीकी। मुख्तार भाई, आपने तमाम बातें सुनी यहाँ पे कि वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है और राजनीति जब होती है, क्या मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों की मूड में क्या रहता है, क्या उनके मन में रहता है कि क्यों सिर्फ वोट बैंक तक हम सीमित हैं। अल्पसंख्यक हमेशा डरे रहते हैं, ठीक है, और भाजपा जो है इनको डराए रहती है। और भाजपा महंगाई के तौर पर जो है गैस ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, चाहे बच्चों के पढ़ाई की किताब कापी पेंसिल पर ले लीजिए, सब पर 18% टैक्स लगा दिया है। गरीब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। मतलब जो टैक्स स्लैब है वो बेसिक चीज़ों पे नहीं होना चाहिए, आप जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं उस पर आप लगाइए, जो बड़े लोग हैं उसमें बड़े लोगों पर लगना चाहिए। लोग गाड़ी खरीद रहे हैं उन पर लगना चाहिए, अब किसान पर नहीं लगना चाहिए। अगर किसान जाता है किसी होटल में खाने के लिए तो अगर 100 रुपये उसके पास है तो उसको बिल बनता है 150-200 का। सर अपना नाम बता दें। मिर्जा वकील बेग। बेग साहब, आपने सुनी, काफ़ी लोग की बात सुनी, किसी ने कहा कि शिक्षा रोजगार की बात नहीं है, दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर की बात की गई थी, वो आपको नहीं दिखता है, बतौर वोट बैंक ही आपको यूज़ करते हैं। क्यों, आखिर क्यों लगता है कि अल्पसंख्यकों को हमेशा चीज़ क्यों रहती है आपके? इसलिए कि हमको जो है राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिलती है। सबसे ज़रूरी है कि अधिकार मिलना चाहिए। अधिकार ये होना चाहिए कि समानता टिकट मिलना चाहिए। बीजेपी के माननीय मोदी जी कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ हूँ। माननीय मोदी जी पूरे इस जो है प्रदेश में ले लीजिए, क्या एक सीट पे कोई मुसलमान लड़ रहा है? लड़ना चाहिए, उनको सामान्य बना के चुनाव लड़ना चाहिए। जब किसी एक समुदाय और जात को लेके चलेंगे तो मुसलमान कैसे उनसे जुड़ेगा, जब तक उनको अधिकार उनका नहीं मिलेगा। रहा सवाल, मुसलमान इसीलिए पीछे है, वो राजनीति में सक्रिय नहीं है। वो अपने आप को जब तक साबित नहीं करेगा, साबित सबसे ज़रूरी है कि प्रदेश के सूबे में जो है आज पद पे कोई मुसलमान को मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में क्यों? एक सभासद का चुनाव होता है, वहाँ मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है, आखिर में क्यों? ये सवाल है मेरा सरकार से कि कम से कम मुसलमान को भी उसको समान हक देना चाहिए। समान हक जब आपकी भागीदारी होगी, जब आपके लिए कोई आवाज़ उठाएगा, हक में आवाज़ उठाएगा तो जाएगा। आप सूबे में मंत्री हैं, दानिश अली आज़ाद हैं, मोहसिन रज़ा हैं, लगता है कि कभी आपके पास बता रहे नुमाइंदा आप लोग की बात वहाँ तक पहुँच पाती है, नहीं पहुँच पाती? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि हम लोगों का बात या कुछ भी हो प्रॉब्लम, वो जो हम लोगों के मतलब जो भी यहाँ पॉलिटिकल लोग हैं वो पहुँच पाती है। जिससे किसी बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? नौशाद मिर्जा। नौशाद भाई, काफ़ी यंग लग रहे हैं आप, क्या करते हैं आप? हम तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई छोड़ दिया गया। क्यों? क्या पढ़ाई करके मान लीजिए रोजगार मिलना है नहीं, धक्के खाने से बढ़िया है कि अपना कोई काम धाम करेगा आदमी। ये बड़ा एक सवाल है कि आपने पढ़ाई छोड़ के, मतलब आपको क्यों ऐसा लगा कि यहाँ पे आपको रोजगार? सर हमारे ही साथ के 2-3 लड़के हैं, सब वो बढ़िया एजुकेशन लेके उसके बाद पढ़ाई के लिए बाहर भी गए, पढ़ लिख के रोजगार के लिए अप्लाई किए तो जात पात के नाम पे 2-3 बार रिजेक्ट कर दिया गया। सब मेरिट में निकलने के बाद से भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो उन सबको उसी वजह से, जात की वजह से रिजेक्ट कर दिया। बड़ी बात कह रहे हैं आप। तो उसी वजह से मान लीजिए कुछ युवाओं का मन भी टूट गया। तो एजुकेशन सिस्टम या इन सब में कहीं आपको लगता है कि ये जात पात आनी चाहिए? जी सर, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करेंगे, सरकार ऐसी है कि जात पात ज़्यादा लेके चलती है। जात पात ज़्यादा लेके चलती है। आप क्योंकि सर देखा गया नौजवान है, बता रहे पढ़ाई कर रहा था, छोड़ दिया क्योंकि मुझे मालूम है आगे इसका फ्यूचर नहीं है। एक बड़ा सवाल है लोकतंत्र पे, एक बड़ा सवाल है सरकार पे, जो नुमाइंदे हैं जो आप लोग की वकालत करते हैं उनके ऊपर कि जो देश का युवा है अगर वो पहले से सोच के पढ़ाई छोड़ रहा है तो ये किस मतलब हद तक देखते हैं कि मतलब ये कहाँ किस तरफ राजनीति जा रही है? सर ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं
ये मुसलमानों को हर नीति से दबाने की कोशिश की जा रही है। और रही बात पढ़ाई की, तो मुस्लिम बच्चों को अक्सर इन लोगों ने दबा के रखा है। अब एजुकेशन पाने के बाद भी इनको रोजगार नहीं दिया जाता है, ना नौकरी नहीं दी जाती है, रोजगार नौकरी नहीं दी जाती है। अब तालीम की बात करते हैं तो मैं फिर से एक बार कहूँगा कि मदरसों की बात की थी, कंप्यूटर और कुरान की बात की थी। आप लोग क्योंकि इस एरिया में रहते हैं, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे मदरसे होंगे, यहाँ पढ़ाई होती होगी। पढ़ाई का स्तर आपको कह सकता है कि बढ़ा है पिछले 10 सालों में, या फिर कहें कि पिछले 7 सालों में जब से प्रदेश में योगी सरकार है, क्योंकि उनका फोकस था कि मदरसों पे फोकस किया जाए। गैर जो मान्यता प्राप्त मदरसे तो उनको बंद करने का भी काम किया कि फंडिंग आ रही है, तो ऐसा कुछ आपको माहौल दिखा है? देखिए सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बात मदरसों के ऊपर किए हैं या मदरसों की लाइसेंस खारिज किए हैं या बंद किए हैं, ये मुसलमानों के साथ में सरासर अन्याय है। अन्याय इसलिए है कि अभी आपके पूरे हिंदुस्तान में आईएएस और पीसीएस की जो परीक्षा टॉपर बच्चे हुए हैं मुस्लिम के, उसमें अधिकतम बच्चे जो है मदरसा से एजुकेशन लेकर अलग है। लेकिन हम देश को संविधान के तहत से हैं, उसकी हमारे बुजुर्गों ने पर्चे देते हुए दी है। देश के लिए जैसे आम लोगों ने शहादत दी वैसे दी है, पर वो सम्मान मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हैं कि वो सम्मान, वो इक्वलिटी आपको नहीं मिलती है। हम जब कहीं जाते हैं, किसी समाज में जाते हैं, हमको मुसलमान जानकर हम हर जगह जो है हमको नीचा दिखाया जाता है। अब आप योगी जी कह रहे हैं हमारे यहाँ अल्पसंख्यक विभाग में 2-3 मुस्लिम मंत्री हैं, लेकिन वो कभी जनता के बीच में जनता की फरियाद सुनने के लिए तो नहीं गए। हमारे इस क्षेत्र में भी बहुत से जो है भाजपा ने कमेटी गठन किया जिसमें मुसलमानों को भी रखा है, लेकिन मुसलमान भाई हमारे आज तक हम मुसलमानों का दुख दर्द सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। योगी जी कहते हैं मदरसे के, हमारे यहाँ मदरसा है, उसका दयनीय स्थिति है, इसलिए कि हमारा छोटा सा गांव है, इसमें हम लोग 150 घर मुसलमान हैं, हम लोग सब गरीब हैं। मदरसे चलाने के लिए योगी जी से हम ही अनुदान मांगते हैं, दे दीजिए हमारा मदरसा। हम तो बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चे जो है, अनेक बच्चे ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं। स्कूल की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि हम जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को भेज नहीं सकते हैं। अब मदरसा है, मदरसा में हमारा थोड़ा सा फीस लगता है, नहीं भी लगता है, उसमें बच्चे पढ़ के कम से कम पढ़ाई लिखाई के लिए जो है एजुकेशन में तो बच्चे अपने दस्तखत कर लेते हैं। उतनी तालीम लायक मदरसा हमारे नहीं इस वक्त है जिसके वजह से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें। योगी जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अगर दोबारा, और उसमें सब तरीके के विज्ञान की तालीम है, गणित की तालीम है, सारे तरीके की तालीम मदरसे से मिलता है, और उसी मदरसे से बच्चा पढ़ के आईएएस पीसीएस बनता है। और उसमें एक चीज़ और है, माँ बाप का खिदमत करने की भी तालीम दी जाती है कि कैसे आप माँ बाप की खिदमत करें। और रहा सवाल डराने धमकाने की बात, वो तो एकदम 100% सही है। आप देख लीजिए एक मंत्री जिन्होंने एक अच्छा स्कूल जौहर यूनिवर्सिटी का नाम से बनाया, जिनका नाम मोहम्मद आजम खान है, मगर उनके पास इतनी धाराएं लग गई कि जिसका कोई पूरी दुनिया जान रही है कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में उस हिसाब से इस गांव में भी जो भी लीडर टाइप लोग हैं चाहते हैं कि इस गांव को आगे डेवलप पे ले जाएं। लीडर का मतलब हुआ जब यहाँ का बेटा कोई लीडर बना करेगा, वो तभी इस गांव की मजबूती होगी। अगर अल्पसंख्यक का कोई बेटा आगे बढ़ रहा है इस रामनगर से, तो आप सोचिए कितना सुंदर सा माइनॉरिटी का गांव है। इस गांव का नाम रामनगर है, अल्पसंख्यक बहुल है, रामनगर रहा। यहाँ हिंदुस्तान की जो है हिंदू मुस्लिम की तहजीब जो है बहुत अच्छे तरीके से, मगर कुछ लोग राजनीतिक व्यक्ति बीजेपी के लोग माहौल खराब करने का प्रयास किए इस रामनगर में, मगर हम लोग शांति बनाए रखे हैं। और ये आपसे वादा करते हैं इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ के मुसलमान काफ़ी नेकदार हैं और मिलनसार हैं। आप कुशीनगर से काफ़ी रिलेशनशिप इस गाँव के लोगों की अच्छी रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे बड़ी चीज़ की हम अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक बहुल गांव है और गांव का नाम है रामनगर। एक हिंदू मुस्लिम की एक तहजीब जिस गांव में दिखती है उनकी बात करते हैं, पर सबसे बड़ा मुद्दा हर बार की तरह यही है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्या देश में जो विकास की बात होती है, क्या विकास किसी वर्ग के लिए हो रहा है? सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पीडीए की बात इंडी गठबंधन करता है, पर क्या उसको चुनावी मुद्दे तक ही वो बात रह जाती है? क्या वो पन्नों में, मैनिफेस्टो के पन्नों में दब के रह जाता है? क्या उसको धरातल पे लाने में जो लोग इसको बनाते हैं वो लाने में अक्षम रहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और सवाल हमेशा से लगा रहेगा जब तक उसको जो नेता है, जो आपके जमीनी नेता है, वो धरातल में नहीं आएंगे, इन लोगों के बीच में नहीं आएंगे और इन लोगों के बीच के मन की बात को नहीं सुनेंगे।
बहरहाल कुशीनगर के रामनगर इलाके से मनीष मिश्रा की ये रिपोर्ट। और अगले लोकसभा में हम फिर चलेंगे, एक नए लोकसभा में जानेंगे वहां पे अल्पसंख्यकों का क्या है मूड, क्योंकि अल्पसंख्यक सिर्फ वोट बैंक की एक राजनीति नहीं है, एक सिर्फ वोट बैंक नहीं है, उनका भी अधिकार है। और वो अपने अधिकार जब मत का प्रयोग करते हैं तो सरकारें बन भी जाती हैं और सरकारें गिर भी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ इंडिया में, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम अल्पसंख्यकों का मूड। और एक नए सफर पे हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और मिलेंगे एक नई लोकसभा पे। वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र प्रजापति के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया।